या लोगों के कोई भी तकलीफ हो, पुलिस चौकी हो, बीएमसी हो, कोई भी काम हो, उनके लिए आधी रात को खड़े रहे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बीएमसी चुनाव, जिसे मुंबई का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, नजदीक आने के साथ ही शहर की राजनीति गर्मा गई है। सभी प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। हालांकि इन चुनाव से पहले लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों का पूरा करने की होड़ मची है, क्योंकि हर तरफ गंदगी, टूटे सड़कें और जलभराव जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसी क्रम में मलाड ईस्ट की पठानवाड़ी में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यहां समतावादी पार्टी माइनॉरिटी विभाग के नेता रिजवान चरलिया चुनाव के संभावित उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने रिजवान से चुनावी माहौल और उनकी उम्मीदवारी को लेकर विशेष चर्चा की। चौरलिया ने बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो किस राजनीतिक दल से टिकट लेंगे या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उनका ये फैसला पठानवाड़ी के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। रिजवान चौरलिया और अन्य उम्मीदवारों के लिए इन समस्याओं को उठाना और उनका समाधान देना ही इस चुनाव में जीत की कुंजी हो सकता है। अब देखना यह है कि रिजवान चौरलिया का अगला कदम क्या होता है और पठानवाड़ी की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। देखते हैं खास बातचीत। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम मलाड के पठानवाड़ी में मौजूद है। हमारे साथ है रिजवान चौरलिया जी, जिनके ऑफिस में हम बैठे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे आने वाले बीएमसी महानगर पालिका के चुनाव को लेकर। इनकी भी तैयारी चल रही है, इच्छुक से इन्होंने भी फॉर्म भरा है, हमें ऐसा पता चला है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे। हमारे साथ है रिजवान जी। रिजवान जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का जो वक्त नज़दीक आ रहा है, जो टाइम लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कि मेरे मोहल्ले के वालों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 7-8 साल से जो ये परेशानी हो रही है, गटर की, पानी की, हर चीज़ की समस्या हो रही है, या कोई नगर सेवक देखने नहीं आता है। अब जब इलेक्शन का वक्त आया है, इलेक्शन के वक्त में हर एक आदमी अपनी दावेदारी कर रहा है कि भाई मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं लोगों के काम करूँगा। तो ये 8 साल तक कहाँ तक सोया था? तो यहाँ पर सोशल काम हमने किया हुआ है। हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं लड़ने के लिए। हम हमारी जनता से पूरी हमको हमदर्दी है कि वो ज़रूर हमको वो जिताएगी इलेक्शन में। पठानवाड़ी में आपका ऐसा क्या समाज सेवक का काम रहा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमने टोटल काम किए हुए हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप किए हुए हैं, राशन बांटने के भी काम किए हुए हैं, या लोगों के कोई भी तकलीफ हो, पुलिस चौकी हो, बीएमसी हो, कोई भी काम हो, उनके लिए आधी रात को खड़े रहे हुए हैं। तो उनके सारे काम हमने किए हुए हैं। क्या लगता है, ऐसा आपने जो मन बनाया है इलेक्शन में खड़े रहने का, चुनाव में खड़े रहने का, तो क्या ऐसे काम है यहाँ के जो पहले नेता थे उन्होंने नहीं किया, आप करना चाहते हो? जी ऑफकोर्स, ये सारे सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी के नेता थे यहाँ पर, इन्होंने झांकने तक नहीं आए हैं। आज आप यहाँ के पीछे की हालत देख लो, शिवाजी नगर, ये पीछे कोकनी पाड़ा, ये सारी हालत आप देख लो। बेचारे जो चौल में रहने वाले इतने परेशान हैं कि शौचालय तक के लिए उनके लिए अच्छी जगह नहीं है। शौचालय के दरवाजे नहीं है, गटर की लाइन सही नहीं है, अंधेरा है, कूड़े कचरे जमा पड़े रहते हैं, कोई साफ़ करने के लिए नहीं आता है। तो क्या खाली सिर्फ वोट देने के लिए खाली ये हम लोग आए हैं यहाँ पे कि खाली उनको वोट देने का और जीता के वो 5 साल भूल जाने का? हमारा काम नहीं करेंगे क्या वो 5 साल तक? जब भी चुनाव आता है, लोग मोहल्ले में जाता है, गरीबों से वादे करते हैं, वोटरों से वादा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अभी तो काफ़ी सारे लोग आएंगे जो गली गली जाएंगे, लोगों से वादा करेंगे हम काम करेंगे। कैसे लोग आप पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम इनकी नज़रों के सामने रहते हैं, हम एक आवाज़ पे चले जाते हैं उनकी कि भाई ये तकलीफ है, ठीक है हम आते हैं, ये तकलीफ है, ये आते। भाई स्कूल का है, हम आए, गटर की लाइन का कोई प्रॉब्लम हो गया, चलो हम आते हैं। तो इनके लिए हम खड़े रहते हैं और ज़रूर ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि अब की बार हमारे मोहल्ले का ही हमको नगर सेवक चाहिए, कोई बाहर का नहीं चाहिए। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो? किस पार्टी से आप कोशिश देखो, पार्टी का तो कैसा है, अभी हमारी बात चालू है। जब कोई पार्टी से मुझे नहीं हुआ तो मैं अपक्ष से अपना चुनाव लड़ूंगा पक्का। और चुनाव लड़ना है ये तो तय है। चुनाव लड़ना तय है, लेकिन कौन से ऐसे काम जो चुनाव जीतने के बाद शायद आप करना चाहोगे, कौन से काम है? नहीं, ये तो हमारे लोगों को एक बार मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं उनको बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बगैर भरोसे कुछ नहीं होएगा। एक बार अगर जिता कर लाते हैं तो देखिए फिर मैं क्या नक्शा बदल देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे पठानवाड़ी के लोगों को, यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से?
मैं मेरे एरिया के, मेरे मोहल्ले के, पूरे वार्ड क्रमांक 43 के लोगों से मैं ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब की बार अगर मुझे टिकट मिलती है, मेरा तय होता है, तो आप मेरे पे एक बार भरोसा कीजिए, मुझे वोट दीजिए। मैं इंशाल्लाह हर चीज़ वो है जो आपके काम रुके हुए सारे करवा के दूंगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रिजवान जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।